कि मनोज कंवरों जी का उम्र ही का है अभी समाज सेवा करने का। तो साथियों मैं इस पर भी थोड़ा सा बात रखूंगा, बट मैं पहले दुर्गावती के बारे में बोलता हूँ। तो दुर्गावती, महारानी दुर्गावती ने जब युद्ध हुआ असफ खां के नेतृत्व में, अकबर के सेनापति असफ खां के नेतृत्व में जब युद्ध हुआ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन युद्ध में अकबर की सेनापति को पराजित कर दी। गोंडवाना की महारानी दुर्गावती ने तीन बार युद्ध में हराया था और चौथी बार युद्ध में पराजित हुई। 3 युद्ध में अकबर को हराने के बाद, उसके सेनापति को हराने के बाद चौथी बार में, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, जिन सामान्य रूप से देखा जाए तो दोस्त और दुश्मन हर किसी के होते हैं, उसी तरह से राजा महाराजाओं के भी सहयोगी यानी कि दोस्त राज्य होते थे और दुश्मन राज्य होते थे। तो जिन परिस्थितियों में ये 24 जून 1564 को महारानी दुर्गावती शहीद हुई, गोंडवाना के लिए बलिदान हुई, तो अभी आज आप लोग को बहुत भली भांति मालूम है 2 दिन से पहले अभी मानसून पहुंच गया है। 2 दिन पहले मानसून यहाँ पर सक्रिय हो चुका है कल से। तो आज के दिन ही जब इन परिस्थितियों में दुर्गावती महारानी या गोंडवाना राज्य का अस्तित्व का पतन हो गया, जब उनके पड़ोसी और सहयोगी राज्य के जो राजा थे वो जो है सहयोग भेजना चाहते थे, सहयोग करना चाहते थे, लेकिन अकबर के सेनापति ने कुछ चाल चली और जो नरई नाला का उल्लेख किए थे हमारे डॉक्टर साहब मामा जी भी जो किए थे, नरई नाला को जानबूझकर फोड़ दिया गया। साथियों, जिस रास्ते से हमारे गोंडवाना की महारानी की के जो सहयोगी राजा सैनिक मदद भेज ले सकते थे दूसरे राजा से, वही एकमात्र बांध था नरई नाला जिसके थ्रू आते थे। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक जो है इसे आधी रात को 2:30-3 बजे रात को जो है बांध को जानबूझकर फोड़ दिया गया और आधी रात को मतलब भोर में ही युद्ध शुरू कर दिया गया। थके मांदे युद्ध चल रहा था कंटिन्यू, बहुत थके मांदे सब सैनिक सो रहे थे। तो उन परिस्थितियों में सोते सोते 2:30-3 बजे युद्ध शुरू कर दिया गया, 4 बजे समथिंग। तो समझ लीजिए कि उन परिस्थितियों में कोई सो रहा है, कोई लड़ाई के लिए हथियार चला रहा है। तो अंदाजा लगाइए, जब होश संभालेगा व्यक्ति जब होश संभालेगा तब तक तो उसका आधा सिस्टम तबाह हो चुका है, उसकी आधा जो सेना है खत्म हो चुकी रहेगी, क्योंकि भाई सो रहा है, अचेत अवस्था में लोग सोते हैं। तो इन परिस्थितियों में फिर गोंडवाना राज्य का पतन हुआ। साथियों, तो मैं बात करूंगा अब सेवा जोहार की। साथियों, सेवा जोहार अपने आप में पूर्ण अभिवादन है। किस रूप में पूर्ण अभिवादन है? जैसे कि हम लोग जब सेवा जोहार कहते हैं तो जो सेवा जोहार है, मैं बात करूं तुलनात्मक रूप से भी बात करूंगा। तुलनात्मक रूप से का मतलब है कि जोहार, कई लोग जोहार का उपयोग करते हैं, कई लोग जय जोहार कहते हैं, ठीक है। तो जोहार का अर्थ होता है उस सभी प्रकृति के उस सभी सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं हों उन सभी की जय, जोहार का अर्थ होता है साथी। और जय जोहार का जो अर्थ होता है तो ये थोड़ा सा उससे विस्तृत है साथियों, जय जोहार। और इसमें जो है जीव, सजीव, निर्जीव के साथ जो है प्रकृति को भी जोड़ लिया जाता है। चाहे हम जय सेवा कहें या जय सेवा कहें या जय जोहार कहें, समानता है, मतलब दोनों में कुछ न कुछ समानता है। प्रकृति का हम जय करते हैं, लेकिन सिर्फ सेवा जोहार शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें एक चीज और जुड़ जाता है, जिसमें हम सबसे पहले हम प्रकृति को प्रणाम करते हैं, प्रकृति का अभिवादन करते हैं। किस लिए? क्योंकि प्रकृति ने हमें जो दिया उसके बदले में हम जो है हम
पोषित होते हैं। प्रकृति जब नहीं देगी तो हमारा भोजन नहीं बन पाएगा और हम जो है पोषित नहीं हो पाएंगे। तो प्रकृति ने जो हमें दिया उसके बदले में हम प्रकृति को सेवा देते हैं। इसके साथ साथ प्रकृति हुआ और स्वागत के लिए भी हम सेवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समधी लोग को सेवा जब भेंट करते हैं तो समधी सेवा बोलते हैं ना भाई। जब हम अपने पुरखा को हवन करते हैं पेन शक्ति को, पहली बात प्रकृति शक्ति, इसके बाद जीव सजीव निर्जीव दोनों आ जाता है। प्रकृति शक्ति को सेवा जोहार में हम भाव दिए, सजीव और निर्जीव शक्ति को सेवा भाव में जो है हम भाव दिए। तीसरे नंबर पर आता है हमारा पेन पुरखा शक्ति। तो प्रकृति शक्ति को भी सजीव निर्जीव वेन शक्ति पेन जो गोंडी में जो है वेन गंगा पेन गंगा आप लोग सुने होंगे। तो जो सजीव शक्ति है वेन गंगा के रूप में माना जाता है और जो देहावसान हो जाते हैं वो पेन शक्ति। तो हम प्रकृति को सेवा जोहार का जो मतलब होता है, प्रकृति को हमने अभिवादन किया, सेवा जोहार किया, धन्यवाद दिया प्रकृति में जो हमको मिलती है मुफ्त में उपहार, उसके बदले। इसके साथ साथ हम जो है समाज को यानी कि पेन पुरखाओं को भी धन्यवाद देते हैं। पेन पुरखा का ही हम डीएनए है और पेन पुरखा से जो जो कल्चर जो संस्कृति हम तक आती है ट्रांसफॉर्म होते हुए हजारों लाखों सालों तक। तो हम पेन शक्ति को भी पेन पुरखा को भी धन्यवाद देते हैं। और सजीव और निर्जीव समस्त प्राणियों, प्राकृतिक रूप से विद्यमान सजीव और निर्जीव उन समस्त जीवधारियों, प्राणियों, वनस्पति, पेड़ पौधे और प्रकृति के समस्त चीजों को हम सेवा जोहार करते हैं, सेवा भाव देते हैं। तो इस तरह जो सेवा जोहार शब्द है कंप्लीट अभिवादन है, सेवा भाव देते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। तो जब जब समय आता है, जब जब वक्त आता है, तो हम जब जब तिहार खाते हैं, जब जब तिहार खाते हैं तो हम अपने पेन शक्ति को भी, अपने पुरखा शक्ति को भी जोहार करते हैं और सेवा पहुँचे बोलते हैं। साथ ये नहीं कहते हैं कि जय सेवा पहुँचे, ये नहीं कहते हैं कि जोहार पहुँचे, यही सब इस्तेमाल करते हैं। बाकी जगह मैं नहीं मालूम, लेकिन हमारे इस अंचल में यही प्रसिद्ध है कि सेवा जोहार पहुँचे। सही बोला था? अगर गलत बोला तो भाई बोल जाऊंगा। सेवा जोहार पहुँचे कार्य